और अब दूसरी खबर नापाक पड़ोसी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ही ये कहे कि भारतीय ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ा दी, दावा करे कि रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में अफरा तफरी मच गई थी और आरोप लगे कि पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व दुनिया से गुहार लगाने लगा था, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान अपनी जनता से और दुनिया से झूठ बोल रहा है? और क्या इसी सच को दबाने के लिए अपने ही नागरिकों की आवाज कुचली जा रही है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान में अब सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य विवाद खड़ा हो गया। वजह बनी है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन नूरीन नियाज़ी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसे दावे किए जिसने पाकिस्तान की सेना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नूरीन नियाज़ी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पूरी तरह से हिल गई थी। उनके मुताबिक भारतीय हमलों ने पाकिस्तान की रक्षा तैयारियों की पोल खोल दी और हालात तो ऐसे बन गए कि रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय में अफरा तफरी हो गई। उनका दावा है कि जिस सैन्य अभियान को पाकिस्तान मार्काए हक बताकर अपनी जीत की कहानी बता रहा था, उसकी हकीकत बिल्कुल उलट थी। नूरीन के अनुसार भारत के हमलों को रोकने में पाकिस्तान की सेना सफल नहीं हो पाई। भारतीय कार्रवाई के सामने उसकी तैयारियां कमजोर साबित हुई और सैन्य नेतृत्व लगातार दबाव में आता गया। उनके मुताबिक स्थिति इतनी बिगड़ी कि पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की कोशिशें भी तेज कर दी। और सबसे बड़ा दावा उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के किया है। नूरीन का ये कहना है कि अगर ट्रंप ने व्यक्तिगत स्तर पर दखल नहीं दिया होता तो पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। उनके मुताबिक अमेरिकी मध्यस्थता ने पाकिस्तान को राहत दिलाई और सैन्य नेतृत्व ने इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करने की कोशिश की। यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। नूरीन नियाज़ी का दावा यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी। इनमें इजराइल को मान्यता देने, अब्राहिम समझौते की दिशा में आगे बढ़ने जैसी बातों को शामिल किया गया। उनके अनुसार भारतीय हमलों से घबराए पाकिस्तान का सैन्य प्रशासन इन शर्तों पर विचार करने के लिए भी तैयार हो गया था। उनका यह भी कहना है कि भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई को एक सीमा के बाद इसलिए आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि क्षेत्रीय हालात और व्यापक रणनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखा गया। उनके मुताबिक भारत के इजराइल के साथ मजबूत संबंध भी इस पूरे घटनाक्रम का एक हिस्सा थे। हालांकि इन दावों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई स्वतंत्र आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। नूरीन ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कह दिया कि संघर्ष समाप्त होने के बाद दोनों नेताओं ने देश के भीतर इसे जीत बताकर प्रचारित किया ताकि जनता का ध्यान वास्तविक सैन्य स्थिति से हटाया जा सके। उनके मुताबिक पाकिस्तान में विजय का माहौल बनाकर उन फैसलों से होने वाले संभावित जनाक्रोश को भी दबाने की कोशिश थी जिन पर पर्दे के पीछे चाल चली जा रही थी। अगर नूरीन के दावों पर यकीन किए तो पाकिस्तान की आधिकारिक कहानी और उनकी कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सरकार और सेना का जीत का दावा, दूसरी तरफ पूर्व पीएम के परिवार का सदस्य का ये कहना कि सेना दबाव में थी, अंतर्राष्ट्रीय मदद तलाशे जा रहे थे। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जैसे नूरीन नियाज़ी का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम जांच एजेंसी हरकत में आ गई। उन्हें नोटिस भेजकर इस्लामाबाद कार्यालय में पेश होने को कह दिया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर देश के संस्थानों के खिलाफ कथित रूप से भ्रामक, आपत्तिजनक, भड़काऊ सामग्री साझा की। दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि नोटिस में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर किस विशेष पोस्ट या फिर बयान को आधार बनाया गया, लेकिन समय ऐसा है कि इसे उनके वायरल इंटरव्यू से कनेक्ट करके देखा जा रहा है। नोटिस में यह भी कहा गया कि यदि वो निर्धारित तारीख पर पेश नहीं होती तो ये माना जाएगा कि उनके पास अपने बचाव में कहने के लिए है ही नहीं कुछ। साथ ही पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। यानी जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान की सेना पर सवाल उठाया उसे अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में सेना की आलोचना करने वालों पर कार्रवाई हुई हो। वहां पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि सैन्य प्रतिष्ठान की आलोचना करने वाले पत्रकारों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जाता है। अब उसी सूची में नूरीन नियाज़ी का नाम भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई थी। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच मिसाइल, ड्रोन, वायु अभियानों का दौर चला। भारत ने दावा किया कि उसने कई महत्वपूर्ण सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया और पाकिस्तान के कई एयरबेस पर भी हमने कार्रवाई की। ऐसे में नूरीन नियाज़ी के बयान पाकिस्तान के भीतर एक अलग राजनीतिक नैरेटिव को सामने लाते हैं। इतना तय है कि इस इंटरव्यू ने पाकिस्तान के भीतर नई बहस छेड़ दी। सवाल केवल ऑपरेशन सिंदूर का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का भी है जो कि अपने ही नागरिकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें नोटिस भेजने के में अधिक सक्रिय दिखाई देता है।
अब सबसे अहम सवाल यही कि अगर पाकिस्तान की सेना वास्तव में उतनी मजबूत थी जितना आधिकारिक प्रचार में बताया गया, तो फिर एक इंटरव्यू से इतनी बेचैनी क्यों? और अगर सब कुछ सामान्य था तो अपने ही पूर्व पीएम के परिवार के सदस्य को साइबर एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? यही सवाल आज पाकिस्तान की राजनीति, उसकी सेना और उसके लोकतांत्रिक ढांचे का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है।